जो होगा सिंगुलर, वहां पर क्या जो करे सिंगुलर, तो यहाँ पर वॉच का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब पढ़ो द प्रिंसिपल, यहाँ पर भी एक आर्टिकल है और यहाँ पर भी एक आर्टिकल है। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल। हेलो प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर के एक न्यू चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। ठीक है, तो बहुत अच्छा चैप्टर है। आप लोग अगर ध्यान दें तो जो आपने नाउन पढ़ा, जो आपने प्रोनाउन पढ़ा, जो आपने एडजेक्टिव पढ़ा, चाहे प्रीपोजिशन पढ़े हो चाहे कंजंक्शन पढ़े हो, इस सबको मिला करके एक रिवीजन होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। होता है पहले क्या है, ध्यान देना, ठीक है, टॉपिक का ही नाम है, ध्यान देना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। यानी ठीक है, जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार से हम लोग को वर्ब को सिर्फ ऐड करना है। सब्जेक्ट जैसा होगा वैसा वर्ब को ऐड करेंगे। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, अगर सब्जेक्ट पुलर फॉर्म तो वर्ब भी पुलर फॉर्म में होना चाहिए। यही कंसेप्ट है इसका, और कुछ नहीं। लेकिन कैसे कैसे कहाँ कहाँ क्या जुड़ता है, कैसा सब्जेक्ट और कहाँ पर क्या मानते हैं हम लोग, वही मेन सीखने के लिए तो इस चैप्टर को पढ़ते हैं बच्चा। ठीक है, इसका नाम है चैप्टर का सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ठीक है, कहीं कहीं ना क्या होता है ना, किसी को हम लोग नाम दे देते हैं सिंटैक्स या फिर कॉनकॉर्ड। ठीक है, एक मेनली यही है कि आपको जो सब्जेक्ट होता है, ठीक है, मान लो कि सब्जेक्ट नाम के पर्सन है कोई, ठीक ना, ये सब्जेक्ट नाम का कोई पर्सन है, इसका हाथी है, इसका घोड़ा है, और यहाँ पर वर्ब नाम का कोई पर्सन है, ठीक है, इसका भी पैर है बेचारा का, ठीक है, इस सब्जेक्ट नाम अथी, हो ये कोई आदमी है, इसका भी हाथ है और इसका भी हाथ है। इन दोनों को मिलाना है हमको, बस ये दोनों को क्या करना, हमको मिलाना है। सब्जेक्ट को हमको वर्ब से मिला देना है, जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। देखें कैसे, अगर हम यहाँ लिखते हैं सोनू, तो सोनू सिंगुलर होगा तो इसके साथ क्या लगेगा इज, ये सब जानते हैं लोग बात। ठीक है, अगर यहाँ लिखते हैं बॉयज तो बॉयज को जगह पुलर, तो इसके साथ क्या लगाएंगे वर्ब पुलर। तो इसे तो जानते हैं नॉर्मली, तो ये नहीं पढ़ना रे, ये नॉर्मल है, इसको में क्या क्या आता है वो देखो तरह से। लेकिन एक बात भी याद रखना कि अगर नाउन के साथ अगर हम लोग एस या एस को जोड़ते हैं तो वो सिंगुलर बनता है कि पुलर, तो पुलर सर। ठीक है, लेकिन अगर हम वही अगर वर्ब ले लें, वर्ब कोई भी वर्ब हो, वो साथ अगर एस या एस जोड़ते हैं तो याद रखना वो हमेशा सिंगुलर बनता है। वो जो बनता है सिंगुलर बनता है। ये सब तुमको बात दिमाग में होगा। अब हम लोग आते हैं इसके मेन टॉपिक पर, इसमें कौन कौन से रूल्स पढ़ने हैं जो हमको जरूरी है, कौन कौन से रूल्स पढ़ने जरूरी है, ध्यान देना। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट, अगर मान लो कि सेंटेंस का स्टार्टिंग अगर वन ऑफ से हो, ठीक है, या फिर नन ऑफ से हो, या फिर ईच ऑफ से हो, या फिर आइदर ऑफ से हो, अभी आओ नहीं जाओ, या फिर नाइदर ऑफ से हो, ठीक है, ये सब के साथ स्टार्ट हो, ध्यान देना। तो इसके बाद हमेशा से याद रखना ना कि पुलर ही आता है। इसके बाद हमेशा से पुलर नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आता है, पुलर नाउन या फिर कोई प्रोनाउन आता है। लेकिन अगर इसके बाद एक का रिकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं ना कि फिर यहाँ पर सिंगुलर का यूज करते हैं, जो होता है वर्ब, सिंगुलर वर्ब। कैसे सर, ध्यान देना। एक सेंटेंस में देखो समझ में आ जाएगा। मैं एक प्यारा सेंटेंस लेता हूं, वन ऑफ माई स्टूडेंट, यहां पर इस लगा दिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इज गोइंग या आर। ध्यान से देखना बच्चा, समझो पहले बातों को, कंसेप्ट को, क्या है से इज या फिर आर। ध्यान दो, वन ऑफ माई स्टूडेंट इज या आर गोइंग, ठीक है, वन ऑफ का वन ऑफ लग गया। यहाँ पर देखो ध्यान से, तो पुलर नाउन या प्रोनाउन में से तो यहाँ पर पुलर अति नाउन है, यहाँ पर फिर सिंगुलर वर्ब, यहाँ पर इज आर हम अति चूज के यहाँ पर गोइंग लिखा हुआ है। ठीक है, तुम ध्यान देना, अगर हम बोले वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक, या कहीं देखो जो मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक, तो मेरे विद्यार्थी अगर बहुत सारे होंगे तो वहां पर तो पुलर फॉर्म होना चाहिए। लेकिन ओकरा में से किसी एक, तो मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक जा रहा है, मेरे विद्यार्थियों में से कोई एक जा रहा है। तो जब कोई एगो जा रहा है सर, तो जब कोई एगो जा ही रहा है तो सर फिर ये सिंगुलर ना होगा, कि एक का बोध है, तो फिर यहाँ पर इज का प्रयोग सही है, यहाँ पर इज का प्रयोग सही है। तो मैं तुम्हारे लिए और एक सेंटेंस दिखाता हूँ ना, सुनो, इसको बताता हूं मैं। यानी का ईच ऑफ देम वाज या वर रोबर, रोबर माने डाकू,
यानी कि देखिए ध्यान से, ईच ऑफ देम वाज एवर रोबर, यानी कि उन लोगों में से ठीक ना, ध्यान देना। तो ईच, तो लोगों को पढ़ाया था इंडिफिनिट प्रोनाउन में कि ईच रहे, तो एक प्रत्येक की बात करता है, ठीक है। तो यानी कि कोई ना कोई मतलब रोबर की बात कर रहा है, तो यहाँ पर इसके अनुसार से वाज का प्रयोग करेंगे, सिंपल, वर का प्रयोग करेंगे कभी नहीं, ठीक है। या फिर एक और देख लो, एक और लेते हैं यहाँ पर, एक और लेते हैं तुम्हारा, आइदर ऑफ टू पेन, यहाँ पर रेड, ध्यान देना सेंटेंस, आइदर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर टू पेन्स लिए हैं, तो क्या प्लूरल फॉर्म में है सर, आइदर ऑफ। और मैं बताया था ना कि दो में से कोई एक की बात करता है, आइदर क्या करता है, दो में से किसी एक की बात करता है, तुम लोगों को पढ़ाया मैंने अति प्रोनाउन में भी, दो में से कोई एक, आइदर का मतलब दो में से कोई एक, तो यानी कि अब दो है तो यहाँ तो दो होना चाहिए, तो दो में से कोई एक पेन लाल है, दो में से कोई एक पेन लाल है, तो यहाँ पर इज लगेगा सर, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल, क्या कि एक पेन की बात कर रहा है जो लाल है, ठीक है। तो ये समय सर कोई भी अगर आपको दिखता है तो इसके बाद पोलर फॉर्म आना जरूरी है, क्या कि बहुत सारे में से एक की बात करता है लोग सब, ठीक है। और फिर यहाँ पर सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं इसके अकॉर्डिंग, ओके। आगे चलिए, तो ला 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 ला, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे देखिए हमने और कॉन्सेप्ट, इसका नाम है देखो आर्टिकल कंसेप्ट। अगर आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ठीक है। ध्यान देना, मैं यहाँ पर दो सेंटेंस लिखता हूँ पहले ताकि आपको अच्छा समझ में आए, ठीक है। दो सेंटेंस लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो समझाने से पहले, ए वाइट एंड ब्लैक गाउन, ठीक है, ब्लैक गाउन was bought by me, यहाँ पर was या वर लिखता हूँ, ठीक है। एक सेंटेंस हो गया, एक और सेंटेंस में लिखता हूँ, ध्यान देना, द प्रिंसिपल एंड द टीचर हैज या हैव कम, ठीक है। चलो पहले ध्यान समझो बात को, दिमाग घुसाना, ठीक ना। यहाँ पर दो बातें मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। ये आर्टिकल कंसेप्ट है, आर्टिकल कंसेप्ट करने का मतलब है कि तुम अगर ध्यान देगा तो यहाँ पर ए आर्टिकल का यूज किया है मैंने, यहाँ पर द आर्टिकल का यूज किया है, यहाँ पर भी द आर्टिकल का यूज किया है, ठीक है। पढ़ो इसको ध्यान से, ए व्हाइट एंड ब्लैक गाउन वाज या वर बाउट बाय मी, ठीक है। एक व्हाइट और काला कलर का गाउन था जो मेरे द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। इन सबको मिलाकर के आप बताइएगा तो पहले ये एक ही की बात कर रहा है कि व्हाइट कलर के अलग है और ब्लैक कलर के अलग अलग गाउन दो है, बताओ तुम पहले अपने से। तो कोई भी बता देगा कि मान लो कोई अथी ड्रेस है, मेरे को ड्रेस बनाने तो आता नहीं है लेकिन मैं बना रहा हूँ फिर भी ताकि समझ में आ जाए। मान लो कि ब्लैक अथी गाउन है, ठीक है, कोई लड़की पहनी हुई है, इसका मुंडी इधर में निकलल है, ठीक ना, ये हो गया। और ब्लैक और अथी ब्लू कलर का ना गाउन है, व्हाइट, ब्लैक कर दिए, इधर व्हाइट पार्ट हो गया। तो जो पहनी हुई लड़की है सो व्हाइट एंड ब्लैक कलर के है, कुछ व्हाइट एंड ब्लैक कलर का है, और जब व्हाइट एंड ब्लैक कलर का उसके पास गाउन है तो सिर्फ एक ही गाउन की ना बात कर रहा है, ध्यान देना। अगर कहीं भी सेंटेंस में अगर एक आर्टिकल यूज करके अगर सेंटेंस को स्टार्ट किया गया हो तो वो सिर्फ एक का ही बात करता है, वो सिर्फ एक का ही बात करता है। अगर सिंगल आर्टिकल है तो समझो कि वहां पर कुछ होगा सिंगुलर, वहां पर कैसे करे सिंगुलर, तो यहाँ पर वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। अब पढ़ो, द प्रिंसिपल, यहाँ पर भी एक आर्टिकल है और यहाँ पर भी एक आर्टिकल है। कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल और टीचर, ठीक ना, दोनों अलग अलग पर्सन है, एगो प्रिंसिपल है और एगो टीचर है, दोनों अलग अलग पर्सन है और दोनों ऐसे आ रहे हैं। तो जब डबल आर्टिकल लगा रहे, यानी कि किसी के भी साथ है, जब डबल आर्टिकल लगा रहे, मतलब कि यहाँ पर भी एक आर्टिकल हो गया, यहाँ पर भी एक आर्टिकल हो गया, और जब यहाँ पर डबल आर्टिकल आ गया तो यहाँ पर हम लोग इसको पुलर फॉर्म के रूप में कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर हैव होगा, हैज नहीं होगा। लेकिन अगर मान लो कि अगर यहाँ पर द नहीं होता तो प्रिंसिपल एंड टीचर, यानी कि प्रिंसिपल भी है और टीचर भी वही है, तब यहाँ पर फिर हम हैज का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर डबल आर्टिकल है। ओके, आई हैव, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगला नेक्स्ट कंसेप्ट में। और कंसेप्ट है आपका, इसका नाम है एंड कंसेप्ट, ध्यान दीजिएगा। दो ध्यान से, एक होता है एंड कंसेप्ट। एंड कंसेप्ट में क्या है बच्चा, ध्यान देना, सेम टू सेम। मैं यहाँ पर 2-3 सेंटेंस लिख रहा हूं, आपको समझना होगा। जैसे लिख गया राम एंड श्याम,
EGR my friends. La 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 la. Bread and butter. EGR my फेवरेट। चलो तुम लोग साथ साथ समझते रहो, इसका हिंदी करो। इसका हिंदी क्या होता है ऐसे तब जानूंगा कि हाँ बच्चे पढ़ने वाले हैं। ये तो सब खाली सब मुंह बनाता है। देखो ध्यान से, ये जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2023 में। द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग, ठीक है, इज टू हाई। चलिए ध्यान दीजिएगा, समझिएगा बात को। यहाँ पर एंड कंसेप्ट में क्या समझना है ऐसे देखिएगा। देखो लिखा है कि राम एंड श्याम इज आर माय फ्रेंड्स, ब्रेड एंड बटर एंड द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग। ध्यान देना कि एंड के अगल बगल दो सब्जेक्ट है, ये एंड के अगल बगल दो सब्जेक्ट है, ये एंड के अगल बगल दो सब्जेक्ट है ना, अरे है कि नहीं, ठीक है। अगर ध्यान देगा तो इसके सेंस के अनुसार सब लगाएंगे कि यहाँ ईज आर लगेगा, ईज आर लगेगा कि ईज आर लगेगा, ठीक है। बस हमको ये समझना है। ध्यान देना, सुनो, राम एंड श्याम इज आर माय फ्रेंड्स, यानी कि राम और श्याम मेरे दोस्त है। तो राम अलग पर्सन होगा, श्याम अलग पर्सन होगा, ठीक है। तो अलग अलग पर्सन जब है, जब दो पर्सन है तो यहाँ पर आर का प्रयोग करेंगे, इज का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल, ठीक है। यानी कि जब एंड एक सिंगुलर के साथ जुड़ा हुआ रहे, देखो सिंगुलर है और यहाँ पर भी एक सिंगुलर के साथ जुड़ा हुआ रहे और दोनों अलग अलग होने का बोध हो, यानी कि अलग अलग होने का सेंस रहे, तब वहां पर हम लोग पुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तब हम लोग पुलर फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अगर देखो ब्रेड एंड बटर, यानी कि यहाँ ब्रेड लिखा हुआ है, बटर फिर यानी कि रोटी और बटर। तो देखा होगा आप लोगों ने कि अधिकतर पर्सन लोग क्या करते हैं कि ब्रेड पर यानी कि रोटी पर मक्खन लगा कर खाते हैं, ठीक है। इज या आर माय फेवरेट डिश, यानी कि जब ब्रेड और बटर एक मिला के खा रहा है उसका डिश है, तो डिश है तो ब्रेडवा कि पहले ब्रेडवा खा लेगा, खा के पचाव चलेगा, उसके बाद आएगा कि मक्खन मेरे मुंह में डाल, क्या कि मेरा डिश है। तो ऐसा तो नहीं होता है, ब्रेड और बटर दोनों तो मिला करके ना खाएंगे बच्चा। जब दोनों मिला करके खा रहे हैं तो दोनों एक हो गया, और जब एक हो गया तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे ना फिर, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी सिंगुलर रहे, यहाँ पर भी सिंगुलर रहे, लेकिन दोनों मिला करके यूनाइट यानी कि एक ही बात करता हो, यूनाइट यानी कि एक ही बात करता हो, तब वहां पर सिंगुलर का प्रयोग करते हैं, तब वहां पर सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। देखो ध्यान से, द कॉस्ट ऑफ पेपर एंड प्रिंटिंग इज यार टू हाई, ठीक है। अगर आप लोग कभी प्रिंट करवाए होंगे कॉपी किताब या फिर कुछ भी क्वेश्चन पेपर प्रिंट करवाए होंगे, तो आप जाते होंगे मार्केट में दुकान में, तो आप उस पेज का पैसा और उसके प्रिंटिंग करने का पैसा दोनों का कॉस्ट पे करते होंगे। ऐसा नहीं कि ना भैया ला 1 रुपया तो अपन पेजवा के और ला 1 रुपया तो अपन प्रिंटिंग के 1 रुपया अलग रख लिया, 1 रुपया नहीं रखा, वो प्रिंट करेगा तो साथ दोनों को मिलाकर पैसा लेता है, ठीक है। और जब दोनों का पैसा मिला के ले रहा है तो यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे ना, कि सिंस हो गया यूनाइट का, वार का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एंड कंसेप्ट भी, ठीक है। चलते हैं आगे कंसेप्ट पर, रुकना नहीं है, चलते रहना है, ठीक है। ध्यान दो, एक आपका मेनी का कंसेप्ट, मेनी का कंसेप्ट, ठीक है, आपका सिंटेक्स में बता दीजिएगा। मेनी कंसेप्ट क्या होगा सर? तो आप लोगों को पढ़ाया था कि अगर मेनी होता है, ठीक है, वो हमेशा बता तो कंटेबल नाउन के साथ लगता है कि अनकंटेबल नाउन के साथ, पहले बताओ, पढ़ाया तो लिखे, पढ़ा के थक गए। तो सर मेनी लगता है कंटेबल नाउन के साथ, ठीक है। और जो कंटेबल नाउन है अगर मान लो कि रहेगा तो सिंगुलर होगा कि प्लुरल होगा? क्या हम लोग कभी लिख सकते हैं मेनी बॉय? अब लिख सकते हैं नहीं? अरे अधिक की बात कर रहा तो बॉय भी तो यहाँ पर अधिक होना चाहिए प्लुरल फॉर्म में, तो यहाँ पर पुलर कंटेबल नाउन होगा या पुलर कंटेबल नाउन होगा, ठीक है। और जब मेनी के बाद जब पुलर कंटेबल नाउन आएगा बच्चा, तो इसके साथ तुम सिंगुलर लगाएगा कि प्लुरल लगाएगा? तो सिंपल बात है सर, जब पुलर फॉर्म में है तो कुछ लगेगा, पुलर लगेगा, कुछ लग रहा है, पुलर फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर पुलर फॉर्म होता है। लेकिन अगर यहाँ मेनी है और मेनी के बाद यहाँ कोई आर्टिकल आता है ए या फिर एन, अगर कोई मेनी लिखा है मेनी के बाद आर्टिकल आता है ए और एन, तो आर्टिकल ए और एन आके बता रहा है कि यानी कुएं को है, ठीक है। तो वहां पर फिर हम लोग सिंगुलर कंटेबल नाउन यानी कि सिंगुलर वाला चीज का प्रयोग करते हैं। और जब सिंगुलर आ गया बच्चा तो एक चलते हम क्या करते हैं, फिर सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करते हैं। देखो कैसे समझो, जैसे एग्जाम्पल लिखे मैंने यहाँ पर, मेनी मैन
हैज या हैव कम, ठीक है। और एक और क्वेश्चन लिखा मैंने, मेनी ए या एन, ओहो मेनी ए या एन, ठीक ना। ऑरेंज, ऑरेंज मैंने संतरा, वाज या वर रोटेन यानी कि सड़ा हुआ है। पर से मेनी मैन हैज या हैव कम, तो बहुत सारे आदमी यहाँ पर मेन प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ पर सिंपली से बात है सर हैव लगेगा। लेकिन यहाँ देखो से ऑरेंज है तो ऑरेंज साथ क्या लगता है, एन लगता है, एन ऑरेंज, तो यहाँ पर एगो ऑरेंज हो गया, तो एगो ऑरेंज हो गया, तो यहाँ साथ जब एगो की बात कर रहा है तो फिर वाज का प्रयोग करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग नहीं करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। एक सेकेंड, मुझे पसीना बढ़िया रहा है रे। ध्यान देना, एक होता है आपका कंसेप्ट जिसका नाम है नाइदर, सॉरी पहले लिखो आइदर, तो होता है आपका आइदर, और आइदर के साथ याद होगा तुम लोगों की कंजक्शन लगता है और इसी आइदर में, ओहो ये चल नहीं रहा मार्कर, ब्लैक्स का यूज करता हूँ। देखो ध्यान से, यही सी आइदर में लगा दो एन तो नाइदर, इस लगा दो तो हो जाएगा नॉर, तो आइदर और नाइदर नॉर। तो अगर आइदर और नाइदर नॉर की बात करता है बच्चा, तो इसके अकॉर्डिंग भी हम लोग क्या करते हैं इसमें ना कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कैसे सर, तो देखिए एग्जांपल्स देखिएगा। देखो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कैसे करेंगे, देखना से, ओहो गलती लिखा गया, सिंगुलर वर्ब का नहीं बच्चा, यानी कि जो तुम्हारा सबसे नजदीक का जो वर्ब होगा, ठीक है, यानी कि नजदीक, तो नजदीक में यही आएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट यूं रहेगा, सब्जेक्ट टू यूं रहेगा, तो नजदीक का जो वर्ब है इसके अनुसार से हम यहाँ पर ना वर्ब को चूज करते हैं, इस नजदीक वाले के अनुसार से। देखो कैसे, इसमें लिखा है यहाँ पर आइदर राम, और आइदर के साथ क्या लगेगा कंजक्शन, और हिज फ्रेंड्स हैज या हैव कम, ठीक है, हैज या हैव कम। अच्छा ब्लू मार्कर तो खत्म हो गया था, सुनो, यहाँ पर राम, यहाँ पर हिज फ्रेंड, आइदर, और देखो सब्जेक्ट वन सब्जेक्ट टू, देखो तो इस सब्जेक्ट वन है, सब्जेक्ट टू है, लेकिन हैज हैव हमको लगाना है, यानी राम और उसके फ्रेंड्स आ रहे हैं, तो सबसे नजदीक वाले के अनुसार लगाते हैं, सबसे नजदीक वाले के अनुसार। तो राम ऐसे दूर है, हिज फ्रेंड कर नजदीक में है, तो हिज फ्रेंड देखो तो सिंगुलर फॉर्म में है कि प्लूरल फॉर्म में है, तो सर हिज फ्रेंड्स की बात कर रहा है तो बहुत सारे फ्रेंड्स हो गए, तो हैज तो होगा नहीं, बल्कि हैव का प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे एक और कंसेप्ट है, ध्यान देना, ऐसे एक और कंसेप्ट है कि इस प्रकार से आइदर नाइदर और रहा, तो नजदीक वाला सब्जेक्ट हुआ ना, तो इसी एक और होता है, जैसे मान लो कि अगर तुमको सेंटेंस में कभी, ठीक ना, कहीं अगर सेंटेंस में अगर तुमको यहाँ पर एक सब्जेक्ट है और यहाँ पर तुमको एज वेल एज आ गया और यहाँ पर भी सब्जेक्ट दो है, तो एकर सबसे पहल का एज वेल एज के आगे जो है से एकर अनुसार से फिर हम वर्ब को चूज करते हैं, एकर अनुसार से, यानी कि एकर आगे वाला सब्जेक्ट के अनुसार से वर्ब को चूज करते हैं। देखो कैसे, जैसे मैंने लिखा राम एज वेल एज, राम एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज गोइंग। ना सुनो, अब देखो एज वेल एज यहाँ लिखा गया है, एक पहले को चाहिए राम, तो राम को चाहिए सिंगुलर, तो जब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए यहाँ बताना इज का प्रयोग करेंगे कि आर का प्रयोग करेंगे। सोचो इस सिंगुलर के लिए यहाँ पर इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग करेंगे, तो सर इज का प्रयोग करेंगे, आर का प्रयोग नहीं करेंगे, सिंपल खत्म हो गया। या फिर कभी कभी आपको यहाँ पर एज यहाँ जगह पर ना आपको अलोंग विथ आ सकता है, या फिर लाइक आ सकता है, या फिर अनलाइक आ सकता है, तो इन सब से कोई भी रहे, लेकिन जो पहल का जो सब्जेक्ट होगा आगे वाला वो कर अनुसार से हम वर्ब को चूज करेंगे। यहाँ तक आपको माइंड में कंसेप्ट छप गया होगा। अगर नहीं छपता है तो आप इसको दोबारा देख करके फिर से पढ़िए और एक बार सब क्वेश्चंस को उतारिए और अटेम्प्ट करके देखिए आपसे बनता है कि नहीं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में किसी नए राम रखे कंसेप्ट में। अभी के लिए बाय, हैप्पी रहो, बाय।